शकरकंदी, अरबी जैसे सब्जियों में और मीठे फलों में, गन्ने में जो शुगर होता है, इसको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। ये चाहिए बहुत ज्यादा नहीं, ये हजम हो जाए। ये हजम होने के बाद इससे जो भी चीज लेंगे, अगर आप गन्ने का रस लें या फलों का रस ले लें या आलू, शकरकंदी, अरबी लें या चावल या गेहूं लें, जो भी लें, एक ही तरह का माने शुगर अंदर बनता है। इसको कहते हैं ब्लड शुगर। हमारे खून में थोड़े से शुगर रहना चाहिए। अगर वो न रहे, अंदर के काम बनेगा नहीं। शुगर को बहुत बढ़ा ले, खत्म, अंदर के काम बनेगा नहीं। अगर शुगर लेवल से बहुत कम हो जाए, लो ब्लड शुगर, उठने का भी मन नहीं हुआ, कुछ नहीं को, कोई अंदर के काम चल नहीं सकता। वो ब्लड शुगर कुछ परिमित मात्रा में रहने से ही शरीर का सारा काम ठीक ढंग से बनता रहेगा। इसके अलावा जो प्रोटीन वगैरह, जो दाल वगैरह लेते हैं, इसको हजम करने के बाद दाल हजम होकर उसे एमिनो एसिड कहते हैं अंग्रेजी में, प्रोटीन ही समझिए, अंदर का प्रोटीन मिल जाता है। उस प्रोटीन से नए नए कोशाणु बनते हैं, अंदर के मरम्मत का काम होता है। कुछ फैटी एसिड्स जो घी, तेल और काजू, बादाम ऐसे जिसके अंदर तेल हैं, इसके अंदर फैट है, इन चीजों को लें। इसके अंदर जो माने बसा है, इसको अपनाकर माने हमारे मसल्स वगैरह बनना में वहाँ थोड़ा माने फैट रखना है, तभी वो माने मांस बना रहेगा। इसीलिए थोड़ा फैट चाहिए। अगर इसको ज्यादा खा लें, माने हार्ट ट्रबल हो जाएगा, दिल की बीमारियाँ बहुत बढ़ रही हैं दिन ब दिन, कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। आप ये न सोचें कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए कोई खास दूरदर्शन में जो एडवर्टाइज करते हैं उसको लेने से कम हो जाएगा। अपने सारे खाने को बदलना पड़ेगा। सब चीजों को वैसे ही रख के वो खा लेंगे तो काम नहीं बनेगा। फैटी एसिड्स के अलावा, इन तीनों के अलावा कई तरह के विटामिन है, एक नहीं दो नहीं। उन्होंने पहले सोचा ज्यादा से ज्यादा 26 विटामिन होंगे, ये से इज्जत तक रख लेंगे, वो थक गए। बी विटामिन में कई तरह के सब डिविजन मिल गया उनको, B1, B2, B3, B12 तक गए, D1, D2, मैंने ऐसे वो करते जाते हैं। अब भी विटामिन का पूरा खोज नहीं हुआ। इतने विटामिन है। विटामिन माने क्या है? वो सूक्ष्म तत्व जो हमारे खाद्य पदार्थों में है, जिसको अपनाने के बाद शरीर के अंदर कई तरह के अच्छे अच्छे काम होते हैं। विटामिन ये न मिले, आंख ठीक काम नहीं करेगा। ऐसे कई तरह के विटामिन है, बिल्कुल नकली विटामिन नहीं है जिनके बारे में एडवर्टाइजमेंट होता है, असली विटामिन जो खाद्य पदार्थों में है। इसके अलावा मिनरल सॉल्ट, आयरन, सल्फर है ना, और माने कैल्शियम, फॉस्फोरस, ऐसे कई चीजें। असल में इनके नाम जानने की जरूरत भी नहीं है। अगर हम बिल्कुल कुदरती चीजों को लेते रहें, हमें सब कुछ मिल जाएगा। हमें इनकी जानने की जरूरत ही नहीं है। भूख लगने पर 2 ही बार ठीक ढंग से लीजिए, सब कुछ मिल जाएगा। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं इनके बारे में। फिर भी जब तक ये नहीं बताते, लोग इसको साइंटिफिक नहीं मानते। मिनरल सॉल्ट्स वगैरह मिलते हैं। इसके अलावा कुछ एंजाइम्स हैं खाद्य पदार्थों में। वो एंजाइम्स मिले तभी हमारा लार बन सकता है, डाइजेस्टिव जूसेस वगैरह बन सकते हैं, अंदर के काम बन सकते हैं। अगर वो एंजाइम ना हो तो कोई न कोई काम बिगड़ेगा। इसके अलावा कुछ ट्रेस एलिमेंट्स इतने अति सूक्ष्म भाग में हैं, वो भी जरूरी है। ऐसे खाना हजम होने के बाद उससे कई अच्छी चीजें मिलती हैं। अगर ये चीजें मिले, अंदर के काम सारे ठीक ढंग से होते रहेंगे। अगर ये न मिले, कोई न कोई काम बिगड़ेगा। अगर कहीं भी थोड़ा काम बिगड़े, सारे शरीर के ऊपर बुरा असर पड़ेगा। इसलिए भोजन से हमें शक्ति नहीं मिलती, तत्व मिलते हैं। कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जिसको अपनाने के बाद ये सारे तत्व पूरे मिल जाते हैं। कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जो हजम होने के बाद कुछ मिलते हैं, पूरा नहीं मिलता। कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जिसको हजम करने के बाद कुछ ही नहीं मिलता। तो हमारा कहना यह है, कुछ ऐसे खुराक खाओ जिसको हजम करने में कम से कम ताकत लगे और ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, फायदा मिले।